सुआ नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान था जिसके 4 बेटे थे। लेकिन चारों ही नालायक व आलसी थे और वो अपने जैसे ही अन्य मित्रों के साथ यहाँ वहाँ बैठकर अपना समय व्यर्थ नष्ट किया करते थे। इसीलिए अपने चारों ही पुत्रों से सुआ बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन सुआ ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे 4 बेटे हैं पर इनमें से कोई भी खेत में आकर काम नहीं करना चाहता। वे चारों आलसी हैं। मेरे न रहने के बाद तुम सबका क्या होगा। सुआ की पत्नी ने सुआ को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, आप यूं ही फिक्र करते हैं, समय आने पर ये चारों भी काम करने लगेंगे, आप चिंता मत करो। धीरे धीरे समय बीतता गया लेकिन सुआ के पुत्रों में कोई परिवर्तन नहीं आया। सुआ भी अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और पिछले कई दिनों से बीमार भी था। आखिर उसे एहसास हुआ कि अब वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। सो एक दिन उसने अपनी पत्नी को चुपके से कुछ समझाया और अपने चारों बेटों को बुलाने के लिए कहा। जब चारों बेटे उसके पास पहुँचे तो सुआ ने उनसे कहा, आज पूरे 10 दिन हो गए हैं मैं खेत पर काम करने नहीं गया हूँ। इस समय खेतों में बीज बोने का समय हो गया है और अब खेत में मैंने हल भी नहीं चलाया है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बीमार भी हूँ। अब मुझे तुम लोगों की मदद की ज़रूरत है, इसलिए मेरे साथ खेत पर चलो और मेरी मदद करो। लेकिन जैसे ही सुआ को उम्मीद थी कि वो चारों बेटों ने कोई ना कोई बहाना बनाकर खेत में जाने से मना कर दिया। फिर अंत में सुआ ने अपने चारों बेटों को समझाते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम सभी बहुत आलसी हो, इसलिए तुम में से कोई भी मेरे साथ खेतों पर काम करने नहीं आएगा। लेकिन मुझे तुम चारों की बहुत चिंता है, इसलिए मैंने अपने संपूर्ण जीवन में तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य के लिए समय समय पर जो कुछ भी बचाया है उसे सुरक्षित रखने के लिए मैंने खेतों में ही उसे गाड़ दिया है। अब मेरी ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं स्वयं खेतों में गड़े धन को खोदकर तुम लोगों को दे सकूं, और मेरे जीवन का भी अब कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मेरे मरने के बाद तुम चारों अपने खेतों में गड़े धन को खोद कर निकाल लेना और आपस में बांटकर सुखी जीवन व्यतीत करना। चारों आलसी पुत्रों को मन ही मन बड़ी खुशी हुई और वे सुआ के मरने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। उन्हें ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा और जल्दी ही वृद्ध सुआ की मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु होने के बाद सुआ के बेटे उनके खेत में गड़े धन को पाने के लिए उतावले हो गए। दोस्तों, फिर सुआ के बेटों ने सारा खेत खोद डाला लेकिन उनको अपने पिता के द्वारा गड़ा हुआ धन प्राप्त नहीं हुआ। कई दिनों की मेहनत के बाद भी जब उन्हें कोई धन प्राप्त नहीं हुआ तो अंत में निराश होकर वो अपनी माँ के पास पहुँचे और तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पिता ने उनसे झूठ बोला है, तो कोई कह रहा था कि किसी दूसरे ने उनके पिता द्वारा गाड़े हुए धन को खोदकर निकाल ले गया। दोस्तों, लेकिन उसकी माँ को पहले से ही पता था कि खेत में कोई धन नहीं गड़ा हुआ है। इसलिए अपने आलसी पुत्रों की सारी बातें सुनने के बाद उसे सुआ की वो बात याद आई जिसे उसने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाने से पहले उससे कही थी। उसने अपने चारों बेटों से कहा, अब जो भी हो कोई बात नहीं, खेत में गड़ा हुआ धन नहीं मिला और तुम सभी ने पूरा खेत तो खोद ही डाला, अब उसमें बीज भी डाल दो। कम से कम तुम लोगों ने खेत खोदने में जितनी मेहनत की है उतना तो तुम्हें अनाज के रूप में मिल ही जाएगा। चारों बेटों को माँ की ये बात अच्छी लगी। उन्होंने खेतों में बीज डाल दिए और फसल तैयार होने तक का इंतज़ार करने लगे। उन्होंने उस फसल की पूरी तरह से देख रेख की ताकि उन्हें उनकी मेहनत का पर्याप्त फल प्राप्त हो सके। अंत में जब अनाज पैदा हुआ तो उनके खेत की फसल पूरे गांव के सभी किसानों की फसल से ज़्यादा थी, जिसे देखकर सभी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब चारों बेटे ये खबर देने अपनी माँ के पास गए तब माँ ने उन्हें बताया कि जिस गड़े हुए धन के बारे में तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था ये वही धन है। सुआ के चारों बेटों को पिता की सीख समझ आ गई कि सूझबूझ व समझदारी के साथ की गई कठिन मेहनत ही खजाने की कुंजी है। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता और जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं मिलने वाला खजाना भी उतना ही बड़ा होता है।
हो सकता है ये कहानी आप लोगों ने पहले कभी भी पढ़ी या सुनी हो, लेकिन इसका मोरल आज भी उतना ही सही है जितना हज़ारों साल पहले रहा होगा। आप चाहे जिस भी फील्ड में हों, यदि आप उस फील्ड में गहराई तक जाते हैं और अन्य लोगों की तुलना में उस फील्ड को सीखने, समझने व इस्तेमाल करने के विषय में अधिक मेहनत करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अन्य लोगों की तुलना में सफलता भी अधिक बड़ी प्राप्त होगी। लेकिन यदि आप शॉर्टकट तरीके से अथवा बिना कोई मेहनत किए हुए सब कुछ आसानी से पा लेना चाहते हो, तो आलसियों के लिए दुनिया आज भी उतनी ही कठिन है जितनी पहले थी और भविष्य में भी होगी। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उनसे भी कई ज़्यादा गुना कठिन हो। दोस्तों, अगर आप इस मोटिवेशनल कहानी से थोड़ा भी प्रेरित हुए हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।